Yes, welcome students in my YouTube channel for online studies. Kindly subscribe the channel for the further notification. Today we will study chapter 3, consumer equilibrium and utility analysis. So first of all, who is consumer? Consumer is a person who consumes goods and services from the market for his or her satisfaction. Equilibrium, इट मीन द कंडीशन ऑफ बेस्ट सेटिस्फेक्शन. एक कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करके बेस्ट सेटिस्फेक्शन मार्केट से कैसे ऑब्टेन करता है. यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइड अवर वांट. इसका जो एनालिसिस है आप यूटिलिटी एनालिसिस से हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन विच पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर. कौन कौन से पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इसमें. पहला, हु इज़ कंज्यूमर, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, measurement of utility by cardinal and ordinal measurement, concept of total utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, concept of consumer equilibrium, marginal utility analysis and consumer equilibrium, the basic limitation of utility analysis. तो ये अपने पास टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर कौन होता है. Consumer is an economic agent who use goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. Generally, a consumer is though of an individual. कंज्यूमर एक क्या इंडिविजुअल पर्सन होता है, बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन. मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं तो एक पूरा उनका इंस्टीट्यूशन बन जाता है. इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस इज लाइक अ इंस्टीट्यूशन. तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी होते हैं, उसमें सारे कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द वे. अब कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, उसके बोलने का तरीका नहीं है. या बिहेवियर जो है इट इज़ रिलेटेड टू हाउ ही विल परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल आस्क द प्राइस, देन ही विल डिसाइड विच हाउ मेनी क्वांटिटी he will purchase on the particular price. This is known as consumer behavior. The consumer chooses his expenditure and maximize his utility. तो अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करता है अपनी चॉइस से कि उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, यूटिलिटी उसको मैक्सिमम मिले विद द गिवन इनकम, जो उसके पास इनकम है, एंड गिवन पीस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकंड आता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. अब व्हाट इज यूटिलिटी. अब यूटिलिटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड. कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस लेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन. अब चाय का एक कप पीते तो उससे आपको कुछ रिलैक्स मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ यूटिलिटी मिलती है, तभी आप उसको पीते हैं. दवाई लेने से बीमारी ठीक होती है तो दवाई की यूटिलिटी है. ठीक. चाय पीने से आपको मेंटली कुछ स्ट्रेस कम होता है, बॉडी रिलैक्स होता है, खाना खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास. तो ये जो ईच एंड एवरी कमोडिटी, ये गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ क्वालिटी टू सेटिस्फाइड योर वांट. दिस इज नोन एज यूटिलिटी. इसी को आपने यूटिलिटी बोला हुआ है. दस यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द satisfaction driven from the consumption of commodity, or it may be defined as the want satisfying power. अब आप बॉक्स में आ जाएंगे, ग्रीन बॉक्स. यहाँ यूटिलिटी को डिफाइन किया गया. यूटिलिटी रेफर टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइवन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी रेफर टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. तो आप इनमें से याद रख सकते हैं विद इन 1-2 लाइन. देन यू कैन एक्सप्लेन द यूटिलिटी बाय गिविंग एग्जाम्पल. Now measurement of the utility. How we can measure the utility? Then there are two theories. One is cardinal theory, other is ordinal number theory. जो cardinal number theory है, according to this we can represent the utility number 1 to 3. तो जो आपको satisfaction मिलता है cup of tea, after taking a cup of tea you can represent the satisfaction कि मुझे 1, 2, 3 out of 10 में से जो satisfaction मिला. जस्ट लाइक जो डांस शो वगैरह होता है ना टीवी पे, आपने देखा होगा. तो डांसर नंबर 1, तो जजेस है, दे प्रोवाइड दे मार्क्स भी उनका डांस कैसा था. जैसे अब जो 2 डांस देखे उनमें से डांस विच स्कोर द ग्रेटेस्ट मार्क इज द फर्स्ट विनर. तो वो नंबर से बता दें. बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द डांस इन नंबर्स, उसका सेटिस्फेक्शन. बट
According to this theory, we can represent the satisfaction of the goods and services in cardinal number. जो अदर ऑर्डिनल नंबर थ्योरी है उसमें आप कंपेयर करेंगे. वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विस इन नंबर्स. तो आपके पास ये जो थ्योरी है कार्डिनल नंबर थ्योरी दी थी एल्फ्रेड मार्शल एंड जो J.R. हिक्स से इन्होंने ऑर्डिनल नंबर थ्योरी को दिया. लेट्स रीड. कैन बी मेजर सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ सब यूनिट. Two great economics, Alfred Marshall and J.R. Hicks, have different opinions. Marshall believed that we can measure satisfaction in terms of cardinal numbers 1 to 3 etc. The standard unit of measurement used by Marshall to measure the utility is called utils. और इन्होंने जो सेटिस्फेक्शन को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो काम में लिया उसको इन्होंने यूटिल्स बोला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डिनल नंबर थ्योरी है ये तो हो गई आपके अल्फ्रेड मार्शल की. ऑर्डिनल जो थ्योरी हो गई J.R. हिक्स की. आपको ये याद रखना इट इज़ अ MCQ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक. 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता है. Thus when you consume a cup of tea you can express your satisfaction as equal to 2 utils or 3 utils. तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग एक कप चाय पीने के बाद आप उसके सेटिस्फेक्शन को 2 यूटिल या 3 यूटिल 4 यूटिल में बता सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट. इसको आप कार्डिनल मेजरमेंट बोलेंगे. हिक्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड. अब हिक्स के अकॉर्डिंग है आप अपने सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं हाई और लो. मतलब आप चाय का कप पीने के बाद बोल सकते हैं अरे यार मज़ा आ गया, इट इज़ हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन. अरे यार ठीक थी चाय, तो इसका मतलब वो मीडियम वगैरह चाय बेकार है, तो वो लो वाला हो गया. इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द यूटिल. दस वॉट कैन नॉट बी एक्सप्रेस. तो यहाँ आप उसको यूटिल्स में और यूनिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. यू कैन से इज दैट अ कप ऑफ टी गिवन यू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन अ कप ऑफ कॉफ़ी. बस आप ये बोल सकते हैं जो कप ऑफ टी था उसका सेटिस्फेक्शन कॉफ़ी के कप से कम था, ये ज़्यादा था. यू कैन से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स of utility and a cup of coffee gives you 2 units of utility. This is called ordinal measurement. मतलब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं बट यू कांट रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन इन नंबर्स अंडर ऑर्डिनल नंबर ऑफ थ्योरी विच इज़ गिवन बाय J.R. हिक्स. नाउ इट इज़ अ फोकस ऑन कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल. जो भी ऊपर समझा है वो है, आप इसको पढ़ सकते हैं. इसमें कार्डिनल नंबर थ्योरी यू विल रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन इन नंबर 1 to 3 बट ऑर्डिनल नंबर इसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड. हाई और लो में उसको रैंक दिया जाएगा. आप इसको अच्छी तरह याद रखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द अजम्पशंस ऑफ द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, मतलब बेस्ट सेटिस्फेक्शन अंडर कार्डिनल नंबर थ्योरी में. बट जो ऑर्डिनल नंबर थ्योरी है उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्रोफेसर हिक्स का, उसमें भी आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे. तो अपने पास कंज्यूमर बिहेवियर में 2 थ्योरीज हो गई, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर. बोथ आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट जो कार्डिनल नंबर थ्योरी स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ देखते हैं. तो टोटल यूटिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय TU. It is the sum total of the utility derived from the consumption of all the units of commodity. अब सपोज करो आपने खाना खाना स्टार्ट किया, आप यू कंज्यूम्ड 4 चपातीज इन योर लंच. आपने 4 चपातीज खाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि आपको भूख लग रही थी सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट चपाती से सेटिस्फेक्शन मिलेगा. फिर सेकंड थर्ड और फोर्थ जब आपने अपना लंच फिनिश किया तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, वो जो कंबाइंड होगा 4 चपातीज का एक साथ, उनको ऐड करने पे जो आपके पास सेटिस्फेक्शन होगा इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. मतलब जितनी चीज़ें आपने कंज्यूम की उन सभी का सेपरेट सेटिस्फेक्शन ऐड कर दें तो टोटल सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी हो जाएगी. टू इलिस्ट्रेट, इफ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड द सेटिस्फेक्शन 10 यूनिट. फर्स्ट वाली से तो आपको 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, वाइल द सेकंड यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 9 यूनिट्स. दूसरी से 9 मिला तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ 10 + 9 इज इक्वल टू 19 यूनिट्स यूटिल्स.
और 19 यूनिट्स और यूटिलिटी। तो ये आपके पास टोटल यूटिलिटी हो गया, इसको आप टीयू से लिखेंगे। अब व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? It refers to the additional utility of account on account of the consumption of an additional unit of a commodity. If 10 units of a commodity yield satisfaction of 100, अब आपके पास जो 10 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपके पास टोटल सेटिस्फेक्शन होता है 100, ठीक। एंड 11th यूनिट ऑफ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 105, पर जैसे आप 11th यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो जाता है? 5 बढ़ जाता है, 105। तो अब यहाँ ये कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया आपने 11, तो सेटिस्फेक्शन कितना बढ़ा? 5, डिफरेंस 5 आया। देन 5 इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 11th यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो 11th यूनिट को कंज्यूम करने की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 5। तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 यूटिल्स। ये आपको एग्जाम्पल से याद रखेंगे, है ना। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। दस मार्जिनल यूटिलिटी MU इज मेजर्ड एज अंडर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इससे आप इसको मेजर करेंगे। MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब हाउ डज दिस फॉर्मूला वर्क, मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो आपने N इज इक्वल टू लिया 5, ठीक। इट मीन्स आप 5 जो यूनिट है उसका यूटिलिटी आपको निकालना है 5th का। तो अब इसमें आप वैल्यू भरेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? MU इज इक्वल टू TU, अब N का वैल्यू आप रखेंगे 5 माइनस TUN माइनस 1। तो N माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आपको 5th यूनिट में से 4th यूनिट की यूटिलिटी माइनस करनी, ठीक। जैसे अब आओ जो एग्जाम्पल था इसमें क्या हुआ था इसको भी बता देते हैं। जैसे आपने इसमें निकाला मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको क्या माइनस करना था? आपने 11th यूनिट की निकालना है। तो आपके पास हो जाएगा TU11 माइनस TUN माइनस 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1, तो 10 हो गया। अब आप 11th का जो टोटल सेटिस्फेक्शन था 105 होता है और इधर था आपके पास 100, तो डिफरेंस कितना है? 5। तो ये फॉर्मूला ऐसे आपके पास काम करता है, तो आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। यस, रेफरिंग टू द अबाउ एग्जाम्पल, देखो यह दिया हुआ है वापस उसी को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नो प्रॉब्लम। नाउ हियर इट इज़ अ टेबल 1 to 5 जो यूनिट का कंजप्शन आपको दिया हुआ है, 1 to 5 जो आप कंज्यूम करते हैं। अब जो TUX है मतलब X रिप्रेजेंट फॉर कमोडिटी, X को आपने कुछ भी लिया, वेदर इट इज़ आइसक्रीम हो सकता है, समोसा हो सकता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, एनीथिंग जो भी आप कंज्यूम करते हैं। तो आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी जो उसका सेटिस्फेक्शन था कितना हो? 100। सेकंड को कंज्यूम किया तो 190 होगा, मतलब 90 इंक्रीज हुआ है। थर्ड में 270 होता है, इसका मतलब अगेन 80 उसमें इंक्रीज हो गया। नंबर 4 340, ये टोटल यूटिलिटी हुआ, मतलब सबका सम। अब 5 यूनिट कंज्यूम, आफ्टर कंज्यूमिंग 5 यूनिट टोटल यूटिलिटी कितना होता है? 400, पूरे 5 यूनिट्स का मिला के, तो इट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब हाउ यू विल कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। पहले में आपने लगाया TU1 माइनस 0, तो 100 आया। अब वही फॉर्मूला आपको लगाना है MU N, जैसे MU इज इक्वल टू TUN इज इक्वल टू TUN माइनस 1। तो पहले आपने 190 में से 100 माइनस किया तो 90 आता, 270 में से 190 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। देन 340 में से 270, बस आपको जो जिसका करंट निकालना है उससे पीछे वाले को माइनस करते जाए। तो लाइक दिस यू कैन ईजिली कैलकुलेट MU। तो ये TU से MU कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये पता चला। अब MU से वापस TU कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? पहले 100 में पहला तो 100 आप डायरेक्ट लिखेंगे, 100 में 90 ऐड करेंगे, फिर 190 में आप 80 ऐड करेंगे, फिर 270 में से क्रॉस ऐड करते जाएंगे। तो MU से भी TU आप निकाल सकते हैं। जैसे इधर मैं निकाल देता हूँ। फर्स्ट तो आपने 100 लिखा, फिर आपने 100 में 90 ऐड किया तो 190 हो जाएगा, फिर 190 में आपने 80 ऐड किया तो 80 ऐड करते ही 270 हो जाएगा, एंड सो ऑन, आगे आप पूरा निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ इसको कैलकुलेट किया। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ द ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन। अब ग्राफिकली पहले आप इस टेबल को देखें। अब आपको पता है TU कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके फर्स्ट से 100 से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है।
मतलब ये बढ़ता जा रहा है, इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। बट MU क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक। ये तो 100 से 90 हुआ, 80, 70, 60, तो MU का ग्राफ नीचे जाएगा। एंड वन थिंग कि आफ्टर कंज्यूमिंग 5th यूनिट, उसके बाद 6th 7th आप जब भी कंज्यूम करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव भी होगा, ये पक्का है। कि आप कितनी रोटी खा सकते हैं, 4, 5, 6। एक टाइम ऐसा आएगा आपका पेट भर जाएगा, फिर आप रिफ्यूज़ करोगे, नहीं अब मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो वो सेचुरेशन जो पॉइंट होगा, हम कह सकते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो जाएगा। अगर ज़बरदस्ती खाया तो फिर आपको क्या होगा, उल्टी हो सकती है, देन दिस इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ कैलकुलेशन आपको MU दिया हुआ है और TU, सम टोटल ऑफ ऑल 190, तो 400 हुआ। अब ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन आप देखें, डायग्राम जो दिया गया है, अब TU स्टार्ट हुआ आपके पास 100 से, 100 से स्टार्ट होने के बाद ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया, ठीक, 400 तक रीच हुआ, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ, ये आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैंने बताया नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे, बिल्कुल होगा। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव ऑल्सो, बट ये टेबल का डिस्क्रिप्शन था, जो आपने यहाँ टेबल देखा, ये इसी का डायग्राम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगेन द फॉर्मूलाज आर मेंशन हियर। MU जो निकालने का लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, दो हैं। पहला तो हो गया आपके पास MU TUN माइनस N-1, और जो TU आपके पास होता है इस सिग्मा MU। अब सिग्मा MU कैसे, कि आपने MU जो है, जैसे आप ये टोटल MU को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 400 आएगा, विच इज़ इक्वल टू दिस। तो आपको TU का जो फॉर्मूला क्या बन जाता है, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, ठीक। यस, नाउ अगेन हियर इज अ टेबल, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें रिलेशन देखेंगे। अगेन हियर इज अ टेबल, आपके पास टोटल यूटिलिटी, जैसे 0 यूनिट को आपने जब कंज्यूम किया तो आपके पास 0 यूटिलिटी है। आफ्टर कंज्यूमिंग 1 यूनिट 8 यूटिलिटी होता है, फिर 14 होता है, 18, 20, फिर 20, फिर 18, मतलब एक पॉइंट पे 5th के बाद वो कम होने लगा। जब आप MU कैलकुलेट इसका करते हैं तो पहला तो हुआ डैश, जीरो पे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यूनिट पे 8 माइनस 0, 14 माइनस 8, वही फॉर्मूला लगाना आपके पास, MU TUN माइनस TUN-1, उसी से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख देता हूँ, तो MU कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास TUN माइनस TUN-1, ठीक। सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, यस। तो ये आप इजीली कैलकुलेट करेंगे इसको। देन टोटल यूटिलिटी कर्व, अब इसी का जब आप कर्व बनाएंगे, अब टोटल यूटिलिटी वाला कर्व आपके पास 0 से गया मैक्सिमम 20, फिर 5th के बाद 6 यूनिट पे क्या हुआ, आपका सेटिस्फेक्शन कम होने लगा। तो जैसे सेटिस्फेक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, वो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो डायरेक्ट इसके नीचे ग्राफ देखेंगे तो पहले आपका कर्व ऊपर गया 20 तक, 20 पे जाके नीचे कम होने लगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक। ये 6th यूनिट पे कम हुआ है, देखें 6th यूनिट पे कम हुआ है, 5th यूनिट पे मैक्सिमम था, ये 5th यूनिट पे ऊपर आपके पास मैक्सिमम 20 है, ये उसी का कर्व खींचेगा। नाउ इट इज़ द टाइम टू ड्रॉ द कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप इसको कैसे करेंगे, 8, 6, 4, 2, फिर 0 होता है, फिर देन -2, इसको आप बनाएंगे तो इसको नीचे बनाया गया एग्जैक्ट इसके नीचे सेम ग्राफ पेपर पे। तो ये क्या होगा, 10 से कम होना स्टार्ट हुआ, 5th यूनिट पे ये 0 होता है, ठीक, और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास ये जो पूरा डायग्राम है, इसको आप देखेंगे, इसी से रिलेशन निकल के आने वाला है कि TU और MU में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि जब तक TU बढ़ता है, ठीक, एज सुन एज TU स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो MU नेगेटिव हो जाता है। तो 3 रिलेशन निकल के आते हैं। पहला जो सबसे सीधा रिलेशन है कि व्हेन MU इज 0 देन TU इज हाईएस्ट। जहाँ MU 0 है वहाँ TU हाईएस्ट होगा, और जब तक MU नीचे कम होने लगता है तब तक TU बढ़ता है, ठीक। और जब MU नेगेटिव होता है तो TU कम होने लगता है। इसको टेबल से भी देखते एक बार, आप देखेंगे टेबल में स्टार्टिंग 0, 8, 14, 18, 20 तक TU बढ़ता है। जब तक TU बढ़ता है MU क्या हुआ, कम हो रहा है, 8, 6, 4, 2। जब MU मैक्सिमम हो गया 20 में तो
टी यू जब मैक्सिमम हो जाता है तो एम यू जीरो हो जाता है, और उसके बाद टी यू कम होने लगता है तो एम यू नेगेटिव हो जाता है। देयर आर थ्री रिलेशंस, इसको आगे फिर देखते हैं दोबारा। और जो आपका एम यू बराबर जीरो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ये लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था व्हेन एम यू इज जीरो इट इज़ द दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। अब आपके पास जो रिलेशन है, देखें बॉक्स में जो दे रखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यस, फर्स्ट टी यू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, मतलब टी यू कब तक बढ़ता है, जब तक एम यू पॉजिटिव रहता है। जब तक एम यू की वैल्यू पॉजिटिव है टी यू बढ़ेगा। टी यू इज मैक्सिमम, टी यू मैक्सिमम हो जाएगा जब एम यू जीरो हो जाता है। टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टी यू कम होने लगता है व्हेन एम यू इज नेगेटिव। डिक्रीजिंग एम यू implies that टी यू increases at the decreasing rate। जब डिक्रीजिंग होता है एम यू, इम्प्लाइज एम यू जब तक कम होता है तो टी यू कैसे बढ़ता है, टी यू इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब टी यू बढ़ता तो है बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। मतलब पहले उसमें 10 था, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, वो कम कम वैल्यू ऐड होता है। तो दीज आर द फोर रिलेशंस है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं एक रिलेशन कि टी यू जो होता है इज इक्वल टू सिग्मा एम यू। ये भी कई बुक्स में लिखा होता है रिलेशन, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि टी यू जो है टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, ये भी एक इनका रिलेशन है। और एक जो आपका रिलेशन है आप ये भी लिख सकते हैं एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक, तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। नाउ द नेक्स्ट पेज टेबल 2 जो है, इसको दोबारा और देखते हैं। टेबल 2 ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन। फर्स्ट जो है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मतलब जैसे कंज्यूमर सेम कमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करता है, एक के बाद एक कंज्यूम करता है, तो जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग कम होता जाएगा। फर्स्ट आइसक्रीम खाया तो मैक्सिमम होगा उसका यूटिलिटी, जब उसके बाद कंटिन्यूसली दूसरी आइसक्रीम को कंज्यूम करते हैं तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाता है। और इसी तरीके से आफ्टर ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट द टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज, वो कम होता जाएगा। सेकेंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ फर्स्ट 4 यूनिट्स बीइंग पॉजिटिव, उस एग्जाम्पल में शुरू के 4 का पॉजिटिव था, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो टोटल जब तक वो पॉजिटिव था तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। दस एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रिमेन पॉजिटिव, तब तक आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी का पॉजिटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ यूनिट इज जीरो। इन दिस सिचुएशन टोटल यूटिलिटी 20 जो मैक्सिमम था, दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। कॉन्सिक्वेंटली वेयर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, यहाँ आके मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। फोर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सिक्स यूनिट इज नेगेटिव, सिक्स यूनिट का नेगेटिव था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट टोटल यूटिलिटी ऑफ सिक्स यूनिट of a commodity fall from 20 to 18 वो 20 से 18 हुआ। इट इज़ ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। एक बार मैं वापस दिखाता हूँ, ये जो टेबल था अब इससे मैच करके उस पॉइंट्स को देखेंगे। यस, इन फिगर 2 है, इसमें जो ग्राफिकली जो था रिप्रेजेंटेशन उसी को एक्सप्लेन किया गया। वो जो रिलेशंस थे आपके पास, अगेन जो रिलेशंस आते हैं इस बॉक्स में, फर्स्ट देखेंगे आप, रिपीट कर ले। टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव, व्हेन एम यू इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम। आपको बस ये रिलेशंस में याद रखना है। आपको एक शेड्यूल बनाना ध्यान रखना है, आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, रफली ग्राफ पेपर पे नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो आप डायग्राम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, एंड यू हैव टू राइट द ऑल 5 रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। लेट्स कम टू द हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, एट विच रेट टी यू इंक्रीजेज व्हेन एम यू इज डिमिनिशिंग। जब एम यू डिमिनिशिंग कम होता है
तब टीयू किस रेट से बढ़ता है, वो इंक्रीज तो होता है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। आंसर होगा व्हेन एमयू इज डिमिनिशिंग टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने पास। इसके एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। द टोटल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज गिवन। ये टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, ड्राइव इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ था कि एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। अब कैलकुलेट करना है, करें इजीली। देखो यह सॉल्यूशन है। फर्स्ट आपके पास जीरो वाला डैश, फिर 15 में से जीरो माइनस किया 15, 28 में से आप 15 माइनस करेंगे 13 आएगा, 40 में से 28 माइनस करेंगे 12 आएगा, 51 में से 40 माइनस करेंगे 11 आएगा, और लास्ट 61 में से 51 माइनस करेंगे 10 आएगा। मतलब आपको जो नंबर है पर्टिकुलर उसके प्रीवियस नंबर को माइनस करते हुए जाना है, तो आप एम यू कैलकुलेट करें। अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है 3 मार्क्स में। इट इज़ वेरी इजी। एग्जाम्पल सेकंड, इन दिस एग्जाम्पल एम यू इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल। पढ़ते क्या, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल ए इज गिवन बिलो, ड्राइव हिज टोटल यूटिलिटी शेड्यूल, निकाले। एज्यूम दैट टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमिंग जीरो यूनिट इज जीरो, जीरो की जीरो है। तो फर्स्ट अब आप इससे टी यू निकालेंगे 16, फिर उसमें 15 ऐड करें, फिर उसमें 13, आगे से आगे ऐड करते जाएं। पहला 16, 16 में 15 ऐड किया 31, अब 31 में आपको 13 ऐड करना है। कैसे, 16, अब 16 में 15 ऐड किया, फिर 31 में 13, फिर 10, फिर 6 एंड 60 में 1 ऐड किया 61। तो ये टोटल इनका जो सम है वो कितना आएगा, 61 आएगा, जो इससे मैच होता है। ठीक, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। then this is now it is the time law of diminishing marginal utility. what is the law? इस law को पढ़ते हैं in this video, then इसको कवर कर लेते हैं। this is the end part of this video, law of diminishing marginal utility. according to this law, when consumer consume the successive unit of a commodity, then the total utility जो होता है विल बी डिक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग होता जाएगा। एट सम पॉइंट द यूटिलिटी विल बी जीरो, देन इट विल बी नेगेटिव, और बाद में वो नेगेटिव होगा। लेट मी रीड। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी टेंड टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। पहली बात, स्टैंडर्ड कमोडिटी, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी का मतलब है लाइक अ कप ऑफ टी नॉट ए स्पून ऑफ टी। मतलब चाय पीने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कप है, चम्मच नहीं है। एक चम्मच चाय नहीं पियेंगे। अ ग्लास ऑफ मिल्क नॉट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। ठीक, तो जब आपकी जो इंटेंसिटी होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी, जैसे आपको भूख लगी है तो खाना खाने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, प्यास लगी तो पानी पीने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है आफ्टर कंज्यूमिंग द 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी, वो इंटेंसिटी कम होगा। फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो और कम होगा, एंड सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ये इंटेंसिटी कम होता जाता है, और एट सम पॉइंट ये जीरो हो जाएगा। वो पॉइंट ऑफ सेचुरेशन होगा जब एम यू जीरो होता है, एंड उसके बाद भी आप कंज्यूम करते हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम implying that a consumption of standard units of a commodity, the law is called law of diminishing marginal utility. तो ये जो लॉ हमें बताता है कि सक्सेसिव यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कम होता जाता है, एक पॉइंट पे वो जीरो होता है, उसके बाद वो नेगेटिव होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इधर बॉक्स दिया होता है डिमिनिशिंग, एम यू इम्प्लाइज दैट द टी यू विल इंक्रीजेज ओनली ए डिमिनिशिंग रेट, ये पढ़ लिया था। इट इज़ एन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ एम यू इज शोन एज डिमिनिशिंग इन टेबल 1 एंड फिगर 1। जो ऊपर जो आपने टेबल जो भी पढ़े हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेन एम यू डिमिनिश फ्रॉम 100, 90, 80, 70, 60 रेस्पेक्टिवली with every additional unit of the commodity consumed, TU tend to increase but only at the diminishing rate। मतलब TU तो बढ़ेगा पर वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा,
उसके डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने का रीज़न यही होता है कि एम आपके पास कम होता जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है कम हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इसको एक बार फोकस जोन में पढ़ लेते हैं, आप यहाँ से याद रखें इस लॉ को। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as more and more standard unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline। तो additional unit की marginal utility कम होता जाएगा। Indeed it is very natural to be happen in respect of all goods and service, और ऐसा सभी goods of services के साथ होता है। It is therefore called fundamental law of satisfaction of fundamental psychological law। तो ये लॉ है। इसमें मैंने और चीज़ आपके पास ऐड की थी कि वो कम तो होगी, पर कम होने के बाद एक पॉइंट पे जीरो होती है, फिर नेगेटिव भी होती है। ओके, लेट्स सी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, नो सॉरी, लेट मी कंप्लीट द 2 पॉइंट्स ऑल्सो। 2 बेसिक assumption विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। 2 बेसिक assumptions क्या है इस लॉ का। फर्स्ट, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मतलब आप उस कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करेंगे। लाइक अ कप ऑफ टी, आपको पूरा एक कप पीना है, उसके बाद दूसरा कप चाय का पियेंगे तो सेकंड वाले कप का सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, फिर थर्ड का और कम होगा। बट नॉट अ स्पून ऑफ टी, एक चम्मच चाय नहीं पियेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट चाय के लिए एक कप है। सेकंड, कंजप्शन ऑफ द कमोडिटीज इज कंटिन्यूस, जो कंजप्शन करना है वो कंटिन्यूस करना है, एक के बाद दूसरा। एक ऐसा नहीं है एक चाय का कप मॉर्निंग में पिया और एक शाम को, तब तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा। बट व्हेन यू कंज्यूम a second cup of tea just after the one continuously, then the intensity जो है वो कम होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। तो ये 2 बेसिक अजम्पशंस हैं इसके साथ एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर भी नेगेटिव? हो सकता है, यस अभी बताया था हो सकता है। इलिस्ट्रेट योर आंसर यूजिंग द टेबल एंड डायग्राम। तो आपके पास यहाँ टेबल है, तो टेबल में आपने यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 यूनिट है। तो यहाँ इसने फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट पे एमयू को 0 किया। आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, आप किसी भी यूनिट पे 0 लेते हैं, उसके बाद 2 वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है, ठीक। तो फर्स्ट जब आपने कंज्यूम किया 10 था, दूसरे पे 5 हुआ, थर्ड पे आपका 0 हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट था। फोर्थ और फिफ्थ पे नेगेटिव हुआ, आपको डायग्राम बनाना है, तो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा। उसके बाद आप नेगेटिव भी बता देंगे, ऊपर का पॉजिटिव हो जाएगा। और जो कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर भी नेगेटिव, देन यस, इसका आंसर आएगा यस। वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है जब एम यू आपके पास नेगेटिव हो जाता है। दैट्स ऑल।